अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर मैं ये छोटा सा एक गेम बनाया था कॉइन कलेक्शन वाला। लेकिन इसके अंदर हमने कॉइन कलेक्ट भी कर लिए थे। अगर हम एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लें, रिवाइज से मुराद है कि हम इसको एक दफ़ा चला के देख लें, तो आप देखें कि हमने यहाँ तक काम कर लिया था कि कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है क्या? और यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट शो रहता है इसका। ठीक है कि अभी हमारे पास क्या है, 1 आ रहा है। उसके बाद जब कॉइन हम लेते जाएंगे तो कॉइन डिसअपेयर भी हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट भी यहाँ पे काउंट होता रहेगा। ठीक है, तो अगर देखने जाएँ तो हमारा आउटपुट अभी क्या आ चुका है, हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे 5 तक। अच्छा, ये देखें। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास डबल डबल जो है ना, ये रोब्लॉक्स के अंदर ये एक इशू है कि आपके पास जो है ना डबल डबल चीज़ों को काउंट करता है। तो ये इशू आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अगर एक, क्योंकि देखें जब भी इवेंट जो है ना, देखें आप जब भी किसी चीज़ को हम टच करते हैं, कैरेक्टर जो है हमारा जैसे ही कॉइन को टच करता है, तो होता क्या है कि कॉइन जो है ना अब टच करता है तो एक बार के अंदर मल्टीपल टाइम वो टच हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ही अगर कॉइन एक बार टच हो जाए, उसके बाद बार बार टच ना हो, तो एक बार टच होने के बाद वो कॉइन जो है वो कम्प्लीटली जो है ना वो डिसअपेयर हो जाए और बार बार टच ना हो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमारे पास कॉइन थे 5, यहाँ पे काउंट क्या आ रहा है 8। इसका मतलब क्या है, कोई कॉइन ऐसा था जो एक से ज़्यादा बार टच हो गया और वो एक से ज़्यादा बार उसने इंक्रीमेंट कर दिया है। तो हम ये इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले इसको एम्प्टी करते हैं और एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो हमारी स्क्रिप्ट थी, यहाँ पे आते हैं, पहले गेम को रोकते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर हम सिंपल यहाँ पे स्टार्ट से पहले, कॉइन प्रेस करने से पहले हम यहाँ पे एक लगा देते हैं, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के कॉइन वर्क स्पेस डॉट कॉइन वन डॉट कैन टच को हम कर देते हैं यहाँ पे क्या, फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि जब एक दफ़ा हमारा कॉइन टच हो जाए, उसके बाद आपने जो है क्या करना है, बार बार टच नहीं करना। ठीक है, और स्क्रीन से वो जब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हो रहा है कि ये कि एक दफ़ा जैसे भी टच करने जा रहा है ना, तो बार बार एक ही कॉइन टच हो रहा है। ठीक है, ये देखें 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर फर्स्ट टाइम के ऊपर हम ये कर देंगे ना, तो ये क्या करेगा, एक दफ़ा जैसे ही टच होगा है ना, उसके बाद इसको क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। उसके बाद फिर वो दूसरी बार अगर, ये रोब्लॉक्स के अंदर ये जो है छोटा सा इशू है। लेकिन देखें मेन बात हमारी ये है कि हमें स्क्रीन के ऊपर जो है ना काउंट दिखाना है। स्क्रीन के ऊपर ये इशू नहीं आता, ये इशू जब हम प्रिंट करवाते हैं तभी आ रहा होता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट, जो प्रिंट हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है, वो तो यूज़र, जो गेम यूज़र खेल रहा होता है वो तो नहीं देखता, वो तो हम जो गेम बना रहे होते हैं वो देखते हैं। तो स्क्रीन जो है ना वो यूज़र देखता है, तो स्क्रीन के ऊपर वैसे ही इशू नहीं आता। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ से भी इसको, इस इशू को जो है वो रिजॉल्व कर लिया। चला कर देखते हैं हम। ठीक है, एक लाइन मैंने ऐड की और सब जगह मैंने क्या किया, कॉपी किया। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले मैं 1 ले लिया। ठीक है, 2 3। ठीक है, देखिए अभी हमारा काउंट सेम चल रहा है। ये एरर तो मैंने आपको बता दिया कि रोब्लॉक्स की तरफ से ही एक इशू आ रहा होता है, फोल्ड। लेकिन आप देखें अभी जितनी दफ़ा हम क्लिक करें, अब हमारा जो है ना वो 5 थे तो 5 हो गया है। ठीक है, तो ये एक इशू था, चले अच्छा हुआ हमें ये पता चल गया इशू। ठीक है, अच्छा हम आज हमारा जो मेन टॉपिक है जो हमें कवर करना है, वो ये करना है कि हम किस तरह, क्योंकि नेक्स्ट पिछली क्लास तक जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम ये कर चुके हैं कि काउंट हमने डिसअपेयर करा दिया था, जो हमारा कॉइन था हमने डिसअपेयर करवा दिया था, उसको कलेक्ट भी कर लिया था, स्क्रीन से डिसअपेयर भी, डिस्ट्रॉय भी करवा दिया और काउंट उसका प्लस भी करवा लिया। अब इशू ये है कि हमारा यूज़र जो है वो आउटपुट के अंदर तो अपने इसको नहीं देखेगा, वो तो स्क्रीन के ऊपर देखेगा। तो स्क्रीन के ऊपर देखने का जो काम है वो आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह स्क्रीन के ऊपर यूज़र को उसका काउंट या उसका जो स्कोर है वो शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा कहाँ पे। अच्छा, हमारे पास एक, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना एक फाइल रखी है, ठीक है, पावर पॉइंट की, जिसके अंदर, अच्छा इसमें देखिए लिखा गया है टुडे वी आर एक्सप्लोर कॉइन कलेक्शन स्कोर सिस्टम। अच्छा, ऑलरेडी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, जैसे हमने स्क्रिप्ट लिखना, इवेंट, टच इवेंट, कॉइन कलेक्शन, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था। ठीक है, ये बता रहे हैं स्कोर क्या होता है, ऑलरेडी हमने ये भी देख लिया था स्कोर क्या होता है। स्कोर सिस्टम बेसिकली, स्कोर सिस्टम काउंट्स एंड ट्रैक्स पॉइंट्स इन अ गेम एवरी टाइम अ प्लेयर कलेक्ट्स समथिंग देयर स्कोर गोज अप। कि जब जब आप क्लोन काउंट करते, काउंट जो है वो स्कोर सिस्टम जब बनाते हैं, तो काउंट्स इसके अंदर या ट्रैक्स कर रहे होते हैं पॉइंट्स को, कि कितने आपने कॉइन ले लिए या कितने आपकी लाइफ जो है वो बची हैं या कितनी ले चुके हैं आप। तो जो भी चीज़ें काउंट कर रहे थे उसको हम जो है ना काउंट करके स्कोर के अंदर काउंट कर रहे होते हैं। तो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो जो भी कलेक्ट हमारे पास चीज़ें होती हैं उसको हम स्कोर बोल सकते हैं, लाइफ बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आप देखें, ये बता रहा है कि आपका कॉइन वाला अगर गेम है, तो देखें इसमें बता रहा है सबवे सफ़र, जिसके अंदर क्या होता है, कलेक्ट कॉइन टू इंक्रीज स्कोर।
उसके बाद सुपर मारियो, कॉइन्स एडियो टूटर और रोब्लॉक्स गेम के अंदर भी क्या होता है कि स्कोर ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है, जो कि प्रोग्रेस है और आज हम कर लेंगे इसको, बल्कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन आउटपुट के अंदर शो हो रहा है, हमें स्क्रीन के ऊपर शो करना चाहिए। वेरिएबल हमने ऑलरेडी सीख लिया था, वेरिएबल फॉर स्टोर। वेरिएबल क्या होता है, एक बॉक्स होता है जहाँ पे हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं और उसको गेम के दौरान चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल बनाते हैं इस तरह से, वी स्टार्ट एट जीरो, कि क्या करता है, वेरिएबल हमारे स्टार्ट होता है जीरो से, एवरी टाइम कॉइन जैसे कलेक्ट करता है, नंबर इज ग्रोस, नंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इंक्रीज द स्कोर अगर हमें करना है तो सिंपल हमने ये स्क्रिप्ट देखी थी, कॉइन इक्वल टू कॉइन प्लस वन, ये क्या करता है, स्टार्ट में जीरो, फिर फर्स्ट कॉइन वन, फिर टू, फिर थ्री, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। शो स्कोर इन आउटपुट विंडो, कि अगर आपको अपना स्कोर विंडो के आउटपुट के अंदर शो करना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रिंट कॉइन और कॉइन्स, और ये ऐसे मैंने स्ट्रिंग डाली है और उसके साथ कॉइन्स जो हमारे वेरिएबल के अंदर से आ रहे हैं, तो जो करंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, मेन काम है हमारा यूआई डिज़ाइन। यूआई डिज़ाइन हमारा, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर जीयूआई। अच्छा, अब ये जीयूआई क्या होता है, जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अच्छा, ये क्या होता है, जो भी हमारे स्क्रीन पे ऊपर हमें यहाँ पे रोब्लॉक्स के ऊपर हम आते हैं, यहाँ पे हमें कोई भी अगर हमें बटन दिख रहा हो या कोई भी हमें जो है ना टूल दिख रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम जो है ना, जैसे कि हमारे पास हाउस है, ठीक है, अब हाउस के हमारे पास हम खुद से टूल बना रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद से बनाने जाएं तो वो हमारे जो है ना यूआई के अंदर आते हैं, जीयूआई के अंदर आते हैं, मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, कि हम किसी जैसे बटन हो गए, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल जीयूआई का मैंने आपको बता दिया कि स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें आपको शो करवानी है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जीयूआई बोलते हैं। तो अब मुझे स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको बता दिया था स्क्रीन के ऊपर काउंट शो करवाना है, तो उसके लिए हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। तो आउटपुट की विंडो हम थोड़ी सी यहाँ पे छोटी कर लेते हैं या बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, गेम को स्टॉप करते हैं और स्टॉप करने के बाद हम क्या करते हैं, आउटपुट में बंद कर दिए। अब देखिए वर्क स्पेस के अंदर या हमें कहीं यहाँ पे अगर देखें जाए तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, स्टार्टर जीयूआई। यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, देखें आपने क्या करना है, स्टार्टर जीयूआई पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने बनाना है एक स्क्रीन जीयूआई, कि हमें स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ शो करवानी है। तो हम यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमें सर्च क्या करना है, स्क्रीन जीयूआई, ठीक है, सर्च कर लिया, हमारे पास स्क्रीन जो है यहाँ पे आ गई है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये आपका एलिमेंट को होल्ड करता है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन आपको उस स्क्रीन के ऊपर जो उसने होल्ड कर लिया उसके ऊपर आपको दिखाना क्या है, तो उसके लिए हमें एक चीज़ उसके अंदर और लेके आनी होती है, टेक्स्ट लेबल, जो कि हमारा जो भी स्कोर है या जो भी हम टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं वो हमारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ नोट कीजिएगा, ठीक है, अभी यहाँ पे एम्प्टी है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लेबल, यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट लेबल। ये जैसे आप देखिए, जैसे मैंने ऐड किया है, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक इंटरफेस बना हुआ है, ग्राफिक इंटरफेस, जहाँ पे हम हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लेबल। अच्छा, अब इस लेबल के अंदर इस बॉक्स का साइज, जब बॉक्स को साइज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं भी आपको ऐड करना आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें लग रहा है यहीं ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसके अंदर जो टेक्स्ट है, जो इसका साइज़ है, जो इसका फॉन्ट है, जो इसका टेक्स्ट साइज़ है, वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कैसे, हमें सिंपल इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें आना है विंडो के ऊपर। विंडो में हमारे पास क्या आ रही थी, प्रॉपर्टीज़, हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, टेक्स्ट लेबल के अंदर। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले पास क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लेबल, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर आप नोट करें तो सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट लेबल का नाम चेंज करते हैं और इसको बोलते हैं कॉइन लेवल, ठीक है। तो कॉइन लेवल के लिए सबसे पहले इसका नाम चेंज कर, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लेवल नाम आ रहा है, मैं सिंपल आके इसको बोल दूंगा आपका नाम हो जाए कॉइन लेवल, ठीक है। तो मैंने अपना इनका नाम रख दिया कॉइन लेवल। अच्छा, वापस सिलेक्ट करते हैं, कॉइन लेवल इसका नाम आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद अच्छा बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, देखिए अभी वाइट है, आप कोई भी कलर चेंज करना चाहें, यहाँ से ग्रीन कर दिया मैंने, ग्रीन आ जाएगा, ऑरेंज करना चाहें ऑरेंज आएगा, टेक्स्ट कलर भी चेंज हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम वाइट ही रखते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हमें पोजीशन इसकी सेट करनी है, जैसे पोजीशन देखिए मैं कहाँ भी लेके जा रहा हूँ इसकी देखिए पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमें यहीं पे रखना है, तो हम यहाँ पे इसकी, तो इस देखिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस आइटम से रिलेटेड सारी चीज़ें, क्या वो क्या करना है क्या नहीं करना,
ठीक है। तो हमारी काम की चीज़ सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड कलर भी है जो हम अगर चेंज करना चाहें हम कर सकते हैं। टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया, इसका नाम टेक्स्ट लेबल का नाम हमने कर दिया कॉइन लेबल, ठीक है। उसके बाद हमें इसका साइज़ चेंज करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं। अच्छा ये सॉरी, ये वाला टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये तो हमने फाइल का नाम चेंज कर दिया, हमें टेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा है वो चेंज करना है। देखिए अभी क्या लिखा रहा है, लेबल। तो हम इसको बोल देते हैं, आपके पास लिखा आ जाए कॉइन स्पेस सेमी कॉलन स्पेस ज़ीरो, ठीक है। तो आप देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, ज़ीरो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, और जो हमें इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा लग रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं इसको, वरना हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट स्केल। स्केल का मतलब क्या हो गया है कि जितना भी इसके पास साइज़ होगा वो खुद ही जो है ना वो कवर कर लेगा। जैसे मैं इसको चेक करता हूँ, अभी टेक्स्ट साइज़ क्या है 14, आप ये बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, वरना डायरेक्ट आप टेक्स्ट स्केल कर देंगे तो ये खुद ब खुद जो है ना जितनी भी इसका साइज़ होगा वो ले लेगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रॉपर हमारा ये एक चीज़ हमारी हो चुकी है, ठीक है। मतलब क्या हमने यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट करवा दिया, डिज़ाइन इन द स्कोर बोर्ड हमने डिज़ाइन भी कर दिया, जिसके अंदर क्या कर दिया हमने एक अदद कॉइन लेवल ले लिया। पहले तो हमने टेक्स्ट लेवल लिया है, उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया कॉइन लेवल। उसके अंदर हमने टेक्स्ट रखवा दिया, वैल्यू रखवा दी कॉइन इक्वल टू कॉइन सेमीकोलन ज़ीरो उसके अंदर, और टेक्स्ट स्केल को हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास कॉइन तो आ गया, लेकिन अगर हम गेम प्ले अभी करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ आएगी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आएगी, देखते हैं, ज़रा प्ले करके देखते हैं। अभी हम आउटपुट भी अपने पास लेके आए थे ताकि हम देखें आउटपुट के अंदर स्कोर आ भी रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास देखें स्क्रीन के ऊपर ये काउंट ज़ीरो शो हो रहा है। आउटपुट भी हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा यहाँ पे देखें मेरे पास काउंट ज़ीरो आ रहा है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे क्या आ गया है, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा 1 के बाद मैं इसको लेके जाते हैं 2 3 4, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास 2, देखिए 2 3 4, ठीक है। और लास्ट वाले ने भी कुछ नहीं किया हमारा, तो लास्ट वाला भी हम ले लेते हैं 5, ठीक है। अब देखिए एक तो रिपीटेड वैल्यू हमारी नहीं हो रही वो हमने देख लिया। अच्छा ये सारी हमने चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। 5 हमारा कॉइंट्स आ चुके हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे काउंट अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि हमें तो करना ये था। अच्छा इसका काउंट अगर हमें अपडेट करना हो तो हम किस तरह करते हैं, तो इसके लिए हम वापस आते हैं स्टार्टर जी के अंदर, और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसर्ट फाइल ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं लोकल स्क्रिप्ट, ठीक है। और इस लोकल स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हमें इसको अपने पास जो है वो बुलाना होता है, ठीक है। कैसे बुलाते हैं हम सिंपल क्या करते हैं, हम बुला लेते हैं इसको स्क्रिप्ट डॉट पेरेंट डॉट कॉइन लेवल, बुला लिया, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर हमें इसका फॉर एग्जांपल हमें इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो हम इसका टेक्स्ट चेंज इसका कर सकते हैं। टेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाए, मैं इसको बोलता हूँ आपका टेक्स्ट जो है ना वो इक्वल टू हो जाए हेलो, ठीक है। हेलो के कर देते हैं हम, कि आपका टेक्स्ट जो है ना वो इक्वल टू हो जाए हेलो के, ठीक है। तो हम देखते हैं गेम के अंदर और चला के देखते हैं इस चीज़ को। अच्छा हमने स्टॉप नहीं किया था, स्टॉप करा था जैसे। अब देखिए अब गेम स्टॉप करने के बाद आपने चीज़ें ऐड करनी, देखिए अब मैंने ऐड की थी वो गायब हो गई क्योंकि वो प्ले चल रहा था गेम, तो ये गलती आपने नहीं करनी। अब देखिए मुझे वापस यहाँ पे स्क्रीन जो है के अंदर वापस हमें लोकल स्क्रिप्ट क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और सर्च के अंदर आपके बोल देंगे लोकल स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम सिंपल इसको बोल देंगे पहले तो हम उस इसकी वैल्यू हमें टेक्स्ट वैल्यू जो है वो चेंज करनी है, तो सबसे पहले हमें इसको अपने पास गेट करना पड़ेगा। तो गेट करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट डॉट पेरेंट डॉट कॉइन लेवल, ठीक है। और कॉइन लेवल के अंदर वैल्यू मुझे रखवानी है किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, तो हम बोलेंगे डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या लिखवाना है, मैं फ़िलहाल लिखवा रहा हूँ यहाँ पे हेलो, ठीक है। देखते हैं अब चला के देखते हैं। जैसे प्ले किया है मेरे पास यहाँ पे देखें क्या शो हो रहा है, हेलो, ठीक है। कॉइन ज़ीरो शो नहीं हो रहा। अब यहाँ मेन चीज़ जो हमारी सीखने वाली है ना वो यही है कि आप एक चीज़ नोट करें कि हमारी जो लोकल स्क्रिप्ट है ना वहाँ से हमारे सारे आइटम चेंज हो रहा है। अच्छा अब मुझे बार बार, अच्छा ये चीज़ मैं हटाता हूँ, अब मुझे बार बार फॉर एग्जाम्पल वापस मुझे चेंज करना है ना, मैं बोला इसको हटाता हूँ स्क्रिप्ट डॉट पेरेंट डॉट कॉइन लेवल डॉट टेक्स्ट। अब ये मुझे बार बार क्या करना है, लिखना पड़ रहा है, तो क्या ये अच्छा हो जाए हम इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लें। कैसे, इसको हम हटाते हैं पूरे को, ठीक है, और यहाँ पे हम वापस से लिखना शुरू करते हैं स्क्रिप्ट डॉट पेरेंट डॉट कॉइन लेवल, और इस चीज़ को हम ले लेते हैं अपने पास वेरिएबल के अंदर सेव। तो वेरिएबल हम यहाँ पे बना लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं कॉइन वैल्यू, ठीक है। कॉइन वैल्यू कर दिया हमने,
और कॉइन वैल्यू के अंदर नीचे आके हम इस वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, अपडेट कॉइन वैल्यू डॉट टेक्स्ट, जो हम ऊपर कर रहे थे अब वो नीचे कर लेंगे। तो इससे होगा कि अब कॉइन वैल्यू हमें जब भी कहीं चाहिए होगी ये पूरी चीज़ हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, हमने वेरिएबल के अंदर वो सेव कर लिए। तो आपको ये चीज़ याद है और हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि जब भी हम किसी फर्स्ट मतलब किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ सेव करते हैं, तो जब भी हम उस वेरिएबल को गौर करते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू जो उसके अंदर सेव होती है वही आती है। ठीक है, तो मैंने बोला भाई कार्ड कॉइन वैल्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू किसके हो जाए, अभी हमने क्या दिखाया हुआ था वहाँ पे कॉइन, अगर हम देखने जाएँ हमने वहाँ पे कॉइन 0 दिखाया था, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कॉइन इक्वल टू 1। चले भाई देखते हैं क्या हमारा कॉइन 1 हो चुका है। ठीक है, तो हम प्ले करते हैं, तो आप देखिए हमारे पास क्या हो गया, मैंने गेम प्ले किया है और कॉइन मेरे पास क्या हो गया है, 1 हो चुका है। ठीक है, देखिए आप कॉइन क्या हो चुका है, मेरे पास 1 हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी एक इशू ये है कि मैं कॉइन यहाँ पे लेते जा रहा हूँ और मेरे पास वो नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ देखिए, हमने स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक लेके आ गए हैं कि किस तरह हम अपने स्कोर यहाँ पे शो करवाएंगे, कहाँ शो करवाएंगे वो हमने देख लिया, अपनी तरह से डिज़ाइन कर लिया। आपको बैकग्राउंड कलर देना हो, अपने कलर देना हो, आप सब दे सकते हैं। और काउंट हम जो भी रखवाना चाहें वो हम रखवा सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ हमें पता चल गई कि अगर हमें काउंट अपडेट करना होगा तो हम कहाँ से करेंगे, लोकल स्क्रिप्ट से। अगर मैं इसको बोल दूँ भाई काउंट अपडेट 100, ठीक है, तो अब क्या होगा, अच्छा ये अभी देखते हैं ये चेंजेस। ठीक है, देखते हैं, प्ले किया मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या आ रहा है 100। तो जो भी आप वहाँ पे एक चीज़ हमें समझ आ गई कि अगर कोई भी चीज़ हमें अपडेट करनी होगी तो हमें इस लोकल स्क्रिप्ट के अंदर काम करना होगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे हम 10 रखवा देते हैं और फिर इसको जो है ना चला के देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब इसको किस तरह करा सकते हैं। अच्छा 10 कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्यों मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं कॉइन लेता जाऊँ तो मेरा कॉइन काउंट जो है वो अपडेट होता रहे। अब एक चीज़ नोट करें, मैं यहाँ पे आउटपुट लेके आ रहा हूँ वापस। अब आउटपुट के अंदर आप एक चीज़ नोट करें कि हम क्या कर रहे हैं, देखें 1 आ गया, 2 3 4 आ गया, लेकिन यहाँ पे आप देखें वो 10 का 10 ही है। तो आज हमने देखें ग्राफिक इंटरफेस जो GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, वो वाला हमने काम कर लिया आज की क्लास के अंदर कि हम किस तरह स्क्रीन के ऊपर अपना जो आउटपुट है वो शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज ये देख लिया। बस नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये जो है वो गेम है ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हम प्रॉपरली अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम स्क्रीन के ऊपर जिस तरह प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर काउंट अपडेट हो रहा है, सेम इस तरह से हम अपनी स्क्रीन के ऊपर काउंट अपडेट करवाएंगे। क्योंकि आपको पता है यूज़र जो है वो आउटपुट तो खोल के गेम खेलेगा नहीं, आउटपुट के अंदर तो हम यूज़र को स्कोर नहीं दिखाते, हम तो जो स्क्रीन के ऊपर स्कोर चला होता है वहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि आउटपुट तो यूज़र नहीं देता, यूज़र ये आउटपुट कौन देखता है, जो गेम बना रहा होता है। ठीक है, तो हम जो है अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर फाइनली अपना हमने GUI कंप्लीट कर लिया है। और अच्छा हम ये एक ही क्लास के अंदर करते ना तो हो सकता था हमारी क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाए, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट करके 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका हमें काउंट अपडेट करना है। अभी काउंट यहाँ पे बिल्कुल सेम आ रहा है, बस जिस तरह यहाँ पे आ रहा है उसको बस हमें मतलब कि GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के ऊपर मतलब कि गेम के अंदर हमें उस काउंट को शो करवाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास का आप इंतज़ार करें और कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपकी और अच्छी जो है ना स्किल बिल्ड होगी और आप क्रिएटिव बनाइएगा। असाइनमेंट जो भी आप बनाते रहें इसकी प्रैक्टिस करें, आप कोशिश करें कि वो बेहतरीन, आप जिस तरह सबवे सर्फ की मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, कि आप इस तरह से सबवे सर्फ गेम बन सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब आपने सबवे सर्फ गेम खेलते हैं तो कितनी सारी चीज़ें उसकी अंदर चीज़ें होती हैं, तो आप खुद से पार्ट क्रिएट भी कर सकते हैं और मॉडल से आप ले भी सकते हैं। ठीक है, तो टूल बॉक्स से आप मॉडल्स डिसाइड भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह जो इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे।